तो एक चीज जिसके बारे में हम बार बार लगातार बात कर चुके हैं वो ये है कि जब भी इंडिया के अंदर कोई ऐसी चीज आती है जो आउट ऑफ द बॉक्स होती है, कोई ऐसा कंटेंट, कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसा म्यूजिक जो आज तक हमने कभी सुना नहीं होता, आज तक कभी हमने देखा नहीं होता, बट उसे काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं, तो विद नो टाइम कोई ना कोई ऐसा आता है जिससे उस चीज से प्रॉब्लम होती है, कंप्लेंट्स फाइल हो जाती है या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाती है। एंड वैसा ही हमको एक बार फिर से देखना पड़ा। ऑलरेडी हम ये चीज देख चुके पहले, जहां पे द बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हुआ एंड विद इन नो टाइम सबसे पहले कंप्लेंट फाइल होती है कि रणबीर कपूर ई सिगरेट यूज करे उसके अंदर, एंड उसके बाद डेफेमेशन केस फाइल होता है। एंड आप बस कॉन्स्टेंटली सोच रहे होते हैं कि क्यों क्यों ऐसा हो रहा है कि जब भी हम कोई चीज इंजॉय करने लगते हैं उसी टाइम कंट्रोवर्सी होने लग जाती है। वैसे साल की स्टार्टिंग से ही हम कंट्रोवर्सीज देखे जा रहे हैं कंटेंट से रिलेटेड, जहां पे जो चीज आपको नहीं पसंद आ रही, जिसके अंदर आपको लग रहा है कि कोई चीज मेन स्ट्रीम होती जा रही है, उसको नीचे खींच दिया जाता है कंप्लेंट्स फाइल करके, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके। एंड वेल फिर से ऐसा कुछ हुआ, एंड ये रिसेंटली अभी हुआ है होमबाउंड फिल्म के साथ। आप सबको अगर नहीं पता तो ये नीरज गेवान की फीचर फिल्म है जो टिफ के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, कैन फिल्म फेस्टिवल के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, एंड अब इंडिया की ऑस्कर एंट्री है। बट स्टिल इंडिया के अंदर उसे रिलीज किया गया सेंसर वर्जन के साथ, मतलब कि उसी फिल्म को आपने ऑस्कर के लिए भेजा है, बट उसी फिल्म को जो आप इंडिया के अंदर प्रीमियर कर रहे हैं तो उसके अंदर कितना कुछ आपने कट कर दिया है। मतलब सबसे पहले तो यही कंट्रोवर्सी है कि एक जगह आप एक फिल्म को इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर भेज रहे हैं, एंड वहीं दूसरी तरफ आप उसी फिल्म को जब इंडियन लोगों को दिखा रहे हैं तो आप उसके अंदर से कट्स लगा रहे हैं। एंड क्लियरली दिखाता है हिपोक्रेसी इंडियन सेंसर बोर्ड की, जहां पे वो डिसाइड करते हैं कि इंडियन ऑडियंस को क्या देखना चाहिए, क्या देखना नहीं चाहिए। एंड ये पहली बार नहीं हुआ है, इस साल हमने न्यूमरस नंबर्स ऑफ एग्जांपल देखे जहां पे सेंसर बोर्ड ऐसी ऐसी चीजें कट कर रहा है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, एंड जहां पे उसे एक्चुअली सेंसर करना चाहिए या मोरालिटी को क्वेश्चन करना चाहिए, वो चीजें बिल्कुल बिना किसी ऑब्जेक्शन के रिलीज कर दी जाती है थिएटर्स के अंदर। होमबाउंड जैसे फिल्म, फूले जैसी फिल्म, उनके ऊपर सेंसर लगाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हाउसफुल 5 जैसे फिल्म्स को बिना किसी ऑब्जेक्शन के रिलीज करा जाता है। एंड इसके पीछे क्या रीजन है कि कुछ फिल्म्स को ग्रीन जेट मिल जाते हैं कि आप कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं, एंड आपकी फिल्म हम थिएटर्स के अंदर प्ले कर देंगे। एंड वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी टाइप की फिल्म होती है, थोड़ी आर्ट हाउस फिल्म होती है, उसके अंदर अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात करी जाए या सोसाइटी के बारे में बात करी जाए तो उसके ऊपर सेंसर लगा दिया जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्यों कोई डिसाइड करता है कि आप सबको क्या देखना चाहिए, आपकी मोरालिटी क्या है। हो सकता है कि आपको जो चीज ऑफेंसिव लगे वो दूसरों के लिए बहुत ही नॉर्मल चीज हो सकती है। एंड अगर आप बात करें होमबाउंड फिल्म के रिकॉर्डिंग, तो हम एक चीज तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि कितने सारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है जिनके बारे में बात करी है इस फिल्म के अंदर। तो अगर उस कम्युनिटी के लोग फिल्म देखने आ रहे हैं तो वो अपने आप को बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो फिल्म है वो काम करती है रिप्रेजेंट करने का उन लोगों को बड़ी स्क्रीन के ऊपर, बट वहीं पे अगर आप उनका एक सेंसर्ड वर्जन देखेंगे जहां पे रियलिटी को कट करने की कोशिश करी गई है, ऑल्टर करने की कोशिश करी गई है, तो जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। यानी एक तरीके का बिट्रेयल है उस कम्युनिटी के साथ जो फिल्म देखने आई है, एक होप के अंदर कि वो अपने आप को बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, एंड जब वो नहीं होता तो वेल बिट्रेयल फील होता है। अब ये तो है सेंसर बोर्ड की कंट्रोवर्सी। एक और कंट्रोवर्सी अराइज हुई है होमबाउंड फिल्म के साथ, एंड उसके काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि होमबाउंड फिल्म जिन लोगों के ऊपर बनी है, जिन लोगों के ऊपर बेस्ड है, उनकी फैमिलीज को सिर्फ 10,000 रुपए मिले हैं ताकि उनके ऊपर फिल्म बनाई जा सके। एंड काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे नीरज गेवान को, फिल्म के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस को, एंड सभी कह रहे थे कि अगर आप एक फिल्म ऐसे बना रहे हैं जो रियल लाइफ लोगों के ऊपर बेस्ड है, आप सिर्फ उनको 10,000 रुपए पे करेंगे, आपकी फिल्म टिफ में जाती है, कैन फिल्म फेस्टिवल में जाती है, ऑस्कर के लिए जाने वाली है, एंड सिर्फ 10,000 रुपीज। इसी के रिस्पॉन्स में नीरज गेवान ने रिसेंटली स्टेटमेंट रिलीज करी है जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जो 10,000 रुपीज दिए गए थे कैरेक्टर्स की फैमिली को, वो एक पार्टिंग टोकन बनी थी। तो स्टेटमेंट में नीरज गेवान ये कहते हैं कि जब मैं रिसर्च करने के लिए उस टाउन में गया था, उस फैमिली से मिला था, उन दोनों की फैमिली से मिला था, तो एज अ पार्टिंग जेस्चर मैंने उन्हें 10,000 रुपीज दिए थे। उसके बाद जब उसके ऊपर फिल्म बनी स्टार्ट हुई, स्क्रिप्ट फाइनलाइज हुई, एक्टर्स फाइनलाइज हुए, उसके बाद उनकी फैमिली को कॉम्पनसेट भी किया गया। एंड ये बात उन्होंने खुद एक्सेप्ट करी कि बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होता कि अगर हम उन्हें सिर्फ 10,000 रुपीज देते, बट वो सिर्फ एक पार्टिंग जेस्चर था, उसके बाद उन्हें प्रॉपर तरीके से कॉम्पनसेट भी किया गया। उसके साथ ही साथ जो एक्चुअल अमाउंट है कॉम्पनसेशन की वो रिवील नहीं करी गई बिकॉज नीरज गेवान ने कहा है कि दैट वुड बी डिसरिस्पेक्ट टू द फैमिली, एंड आई एग्री विद हिम कि जो एक्चुअल अमाउंट है उसे रिवील नहीं करना चाहिए, बट इस बात के ऊपर कंट्रोवर्सी करना कि सिर्फ 10,000 रुपए दिए गए हैं, इट्स जस्ट डिसरिस्पेक्टफुल। एंड थैंकफुल कि नीरज गेवान ने स्टेटमेंट रिलीज करी है ताकि क्लैरिफिकेशन मिल सके, लोगों को पता चल सके कि जो 10,000 रुपए दिए गए थे वो बस एक जेस्चर था। एंड जस्ट लाइक दैट फिर से एक बार कोई ऐसी फिल्म आती है जो पॉपुलर हो जाती है, ऑस्कर तक जाती है, एंड अगेन कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। व्हाई? बिकॉज जैसे कि हमने कहा, इंडियन ऑडियंस को नहीं पसंद कि कोई भी चीज़ जो है वो मेन स्ट्रीम में है। अगर कोई चीज़ मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करे, अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाए या लोगों को पसंद आने लग जाए, तो यार उसको खींच के नीचे ले जाया जाता है, कंप्लेंट्स फाइल करी जाती हैं, प्रॉब्लम्स ढूंढी जाती है, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करी जाती है, एंड एंड में जो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए वो खत्म कर दिया जाता है। ये पहली बार नहीं हो रहा हमारे साथ, ये आखिरी बार भी नहीं होगा हमारे साथ। आने वाले टाइम में ऐसी और भी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी।
तो अब देखना ये होगा कि अब क्या चीजें रिवील होने वाली है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बनाऊं तो ऐसी कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए थी, जहां पे आप पिन पॉइंट कर रहे हैं कि सिर्फ 10,000 रुपए पे करे गए हैं, जबकि आपको भी पता है कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि कभी किसी के ऊपर फिल्म बनाई जाए एंड सिर्फ 10,000 रुपए पे किए जाए। एंड इन द एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमें थोड़ा इवॉल्व करना पड़ेगा, हमें हर चीज के अंदर प्रॉब्लम ढूंढना कम करना पड़ेगा, कंट्रोवर्सीज कम क्रिएट करना पड़ेगा। एंड जो एक गलत आदत हमको लग चुकी है मिल्क करना कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए, व्यूज के लिए, क्लिकबेट्स के लिए, वो खत्म करना पड़ेगा। वेल ऐसा होगा तो नहीं, बट स्टिल वी कैन बी होपफुल। आप इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या फील करते हैं एंड इस पूरे कल्चर के बारे में क्या फील करते हैं, नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूं कल। सी एवरीवन,